ब्लैक मैजिक के बहुत सारे इंसिडेंट आप काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे होंगे, जिनमें कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं, लेकिन आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करती। उनका मानना है कि ये जो भी इंसिडेंट थे ये पुराने ज़माने में हुआ करते थे, या फिर पुराने ज़माने के जो लोग थे उनके साथ कुछ नॉर्मल भी हो जाए तो उसको वो इतना एग्जैचरेट करके बताते थे कि वो उनको भूतों के ही इंसिडेंट लगते थे, या फिर ऐसा लगता था कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या फिर उन्होंने सच में किसी पैरानॉर्मल चीज़ का सामना किया है। और वहीं वो मानते हैं कि आजकल ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन आज जो मैं आपके सामने ब्लैक मैजिक का इंसिडेंट लेके आया हूँ वो आज से सिर्फ 20-22 दिन पुराना है, और ये हमारे साथ शेयर किया एक यंग लड़के ने ही, जिनकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल है। और ये जो इंसिडेंट है ये भयानक होने के साथ साथ बहुत अजीब भी है, क्योंकि इसमें जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको ये ब्लैक मैजिक का सामना करना पड़ा। और साथ ही जब आप ये इंसिडेंट सुनेंगे तो शायद आपके सामने भी एक नया पर्सपेक्टिव आ जाए कि हमारे सब्सक्राइबर की जगह शायद आप भी हो सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है ये हमारे साथ शेयर किया हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन उनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है विकेट सनी के नाम से। ये राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले हैं। तो ये जो सनी हैं इनकी उम्र सिर्फ 16 साल है और ये एक स्कूल स्टूडेंट हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 21 मई को जब इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई उनको गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और वो थोड़ा सा चबी हैं देखने में, इसलिए वो रोज सुबह जिम जाते हैं। और क्योंकि जो जिम है वो इनके घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए ये जिम सुबह 5 बजे उठ के अपनी साइकिल से ही जाते हैं। जो सनी हैं ये काफ़ी महीनों से सेम रास्ते से ही जिम जा रहे थे। मतलब जब भी वो जिम जाते थे सुबह तो इतनी मॉर्निंग हो गई होती थी कि कभी उनको जानवरों को चारा डालने वाले लोग मिल जाते थे, तो कभी कुछ लोग जो मॉर्निंग वॉक कर रहे होते थे वो दिख जाते थे। और इस तरह से ये सब उनके लिए बहुत ही नॉर्मल था। मतलब उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिस रास्ते से वो डेली जिम जाते हैं इतने बेफिक्र होके वही रास्ता एक दिन उनके लिए इतना भयानक ट्रॉमा बन जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया ये दिन था 21 मई का, जब ये सुबह साइकिल से ही जिम जा रहे थे। यूजुअली ये जिम 5:20 के अराउंड निकलते थे, लेकिन इस दिन क्योंकि इनकी आंख जल्दी खुल गई थी इसलिए ये 5:10 पे ही जिम निकल गए। क्योंकि ये सुबह जल्दी निकल गए थे तो रास्ते में इनको कोई दिखा ही नहीं। ये बहुत वियर्ड था, लेकिन इनको नॉर्मल ही लगा क्योंकि ये यूजुअल टाइम से 10 मिनट पहले निकले थे। इसलिए ये जिम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इनको अभी तक जैसे वो चारा डालने वाले या फिर मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग होते थे वो दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन शायद सनी को जो नहीं दिखना चाहिए था वो दिख गया। इन्होंने जैसे ही अभी जिम का आधा रास्ता कवर किया था तो अचानक से इन्होंने देखा कि सड़क से एक जो झाड़ियों से रास्ता अंदर जाता था वहां पे इनको एक औरत दिखाई दी, जिन्होंने राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि राजस्थान के जाट समुदाय की औरतें पहनती हैं। और ये जो लेडी सनी को दिखाई दी थी ये बहुत ही अजीब सी, बहुत ही बूढ़ी सी लेडी थी। मतलब इतनी मॉर्निंग में ऐसी लेडी का दिखना बहुत अजीब सी बात थी। तो ये जो सनी थे इनको काफी पीछे से ही वो लेडी दिखाई दे गई थी। अभी इतना दिन हो भी गया था ऑलमोस्ट कि सामने जो भी इंसान खड़ा है वो दिख जाए। तो सनी वहीं पे रुक गए ये चेक करने की आखिरकार ये लेडी कर क्या रही है, क्योंकि सनी को उस लेडी के बारे में कुछ तो था जो बहुत वियर्ड लगा था। इसलिए सनी वहां पे रुक गए और वो उस लेडी को देखते रहे। तो वो जो लेडी थी उसके हाथ में एक टोकरी थी और बहुत सारा और भी सामान था जो कि सनी फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार वो क्या था। तो सनी उनको देखते रहे। अब अचानक से उस लेडी ने जो वो टोकरी थी वो वहां पे रख दी। एक्चुअल में ये जो रास्ता था ये सनी के ही गांव के एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं उनके घर पे जाता था, और ये जो लेडी थी ये उन्हीं के घर के बाहर खड़ी हो गई थी। तो अचानक से उसके हाथ में जो टोकरी थी उसने उसको वहीं पे रख दिया और उसने अपने मुंह से कुछ चबाया और अचानक से वहां से बहुत ज्यादा लिक्विड निकलने लग पड़ा, जो कि सनी देख के बहुत ही हैरान हुए कि किसी के मुंह से इतना ज्यादा अजीब से रंग का लिक्विड कैसे निकल सकता है। और ये जो लिक्विड था वो उस लेडी ने उस टोकरी के चारों तरफ फैला दिया, जैसे कुछ बहुत ही अजीब सा वो कर रही थी। लेकिन सनी समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में वो लेडी कर क्या रही है। सनी ये तो जरूर समझ गया था कि जो कुछ भी वो कर रही थी वो नॉर्मल तो नहीं था, उसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, कुछ तो वियर्ड उसके बारे में जरूर था। तो उसने कोशिश की कि वो अपना फोन निकाल के ये जो भी वो लेडी कर रही थी उसको रिकॉर्ड करे, लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन निकाला वो लेडी वहां पे थी ही नहीं। अब ये चीज सनी को और भी ज्यादा वियर्ड लगी। इतनी अर्ली मॉर्निंग कोई इंसान जा रहा हो जिसको रास्ते में कोई इंसान भी ना दिखा हो और अचानक से उसको सिर्फ ये लेडी दिखाई दी हो जिसकी अपीयरेंस भी बहुत ही ज़्यादा भयानक सी थी।
और वो एकदम से गायब हो जाए। आप खुद ही इमेजिन कीजिए सनी के लिए ये सब कुछ कैसा रहा होगा। लेकिन फिर भी सनी ने इस सब पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो निकला तो घर से 10 मिनट अर्ली था, लेकिन यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था और वो अपने नॉर्मल स्केड्यूल से लेट हो रहा था। तो उसने सोचा कि बेटर यही होगा कि अभी वो जिम के लिए निकल जाए। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो लेडी शायद कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ पैरानॉर्मल वहाँ पे कर रही थी। तो सनी ने फिर से अपनी साइकिल चलाई। अभी भी सनी के दिमाग में कुछ भी नहीं था उस चीज़ को लेके, वो सिर्फ उसको एक नॉर्मल इंसिडेंट की तरह ही ले रहा था। लेकिन जैसे ही सनी खुद उस डॉक्टर के घर के पास पहुंचा तो अचानक से उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया। इस कुत्ते को देख के सनी ने अपनी साइकिल रोक दी और वो कुत्ता भी वहीं पे शांत हो गया। अभी भी सनी के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि शायद इन चीज़ों का लेना देना भी उस चीज़ से हो सकता है जो उसने उस बूढ़ी औरत को करते हुए देखा था। अब सनी ने देखा कि कुत्ता शांत हो गया है तो वो फिर से अपनी साइकिल पे जिम की तरफ निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो निकला वहाँ पे 2 और पपीज थे जो नॉर्मली रोज वहीं पे खेल रहे होते थे और कभी कभार तो सनी उनको खुद बिस्किट भी डाल दिया करते थे। लेकिन अचानक आज कुछ डिफरेंट हुआ। जैसे ही सनी वहां से निकले तो वो जो दोनों पपीज थे वो सनी की साइकिल के आगे आ गए। तो अब जो सनी की साइकिल थी उसके टायर्स में हवा बहुत कम थी, तो उन्होंने कुत्तों को बचाने के लिए साइकिल को एकदम साइड में मोड़ दिया, जिस वजह से सनी वहीं पे गिर गए। और अनफॉर्चुनेटली वो जो लेडी वो टोकरी रख के गई थी, सनी का जो मुंह था वो उसी टोकरी पे गिरा। अब इससे सनी को बाकी तो ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी, पर उसका मुंह थोड़ा सा छिल गया था और वहीं टोकरी के आसपास जो उस लेडी ने लिक्विड फेंका था वो सनी के फेस पे भी लग गया था। अब सनी की आंखें भी नहीं खुल रही थी, तो उसने सोचा कि बेटर वो आसपास कहीं जाके अपना मुंह धो ले, उसके बाद चेक करे कि आखिरकार ये है क्या, या फिर साइकिल उठा के वापस जिम की तरफ जाए। और उसके दिमाग में वही चारे वाला आया जो रोज सुबह उसको मिला करता था कि वो उससे पानी मांगेगा और मुंह धो लेगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा जहाँ पे यूजुअली चारे वाला होता था, वो वहाँ पे था ही नहीं। अब सनी ने जैसे तैसे पानी ढूंढा और अपना मुंह साफ किया। जैसे ही वापस सनी अपनी साइकिल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस टोकरी के साथ बहुत सारी अजीब चीजें पड़ी हुई थी। टोकरी के आसपास ही सिंदूर पड़ा हुआ था और एक कागज में कुछ वाइट पाउडर जैसा था, और जो लिक्विड था उस लेडी ने फेंका हुआ उसके सराउंडिंग में, जो कि सनी के मुंह पे भी गिर गया था, वो कुछ और नहीं बल्कि एक चिड़िया का कटा हुआ सर और धड़ वहीं पे गिरा हुआ था और सर में से अभी भी खून निकल रहा था। एक्चुअल में जो लेडी ने मुंह से काटा था वो कुछ और नहीं था, वो उस चिड़िया का सर ही था। अब जब सनी ने ये देखा तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और उसने इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिलेट कर लिया कि ये कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो ज़रूर है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि बेटर यही होगा वो जिम जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी लेट हो गया था और वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से शेयर भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो लोगों को क्या एक्सप्लेन करेगा, किस तरह से एक्सप्लेन करेगा ये सब कुछ। तो उसने बेटर समझा कि वो साइकिल उठा के वापस जिम की तरफ जाए और नॉर्मल स्केड्यूल की तरह वो जिम पहुंच गया। हालांकि थोड़ी देरी से पहुंचा, लेकिन जिम पहुंच गया। अब सनी की एक आदत थी कि वो हर वीक अपना वेट चेक करते थे वेइंग मशीन में, और यूजुअली हर वीक उनका लगभग 2-2 किलो कम हो रहा था। लेकिन इस सुबह कुछ बहुत स्ट्रेंज हुआ। जैसे ही सनी ने अपना वेट चेक किया, उनका वेट 6 किलो कम हो गया था। और यूजुअली वो जो जिम करते थे वो लगभग 2 घंटे का वर्कआउट करते थे और उसमें डेड लिफ्ट्स भी उनका लगभग नॉर्मल ही स्केड्यूल था। लेकिन इस दिन उनसे जिम में वर्कआउट ही नहीं हो रहा था। उनको अपनी बॉडी बहुत वीक सी फील हो रही थी। डेड लिफ्ट का उन्होंने ट्राई किया लेकिन उनसे हो ही नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा कि बेटर यही होगा वो घर ही चले जाएं। इसके बाद वो काफ़ी वीक थे, बड़ी मुश्किल से वो घर पहुँचे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई, जैसे उनको कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद जो सनी थे वो घर पे रेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से दोपहर को लगभग 3-3:30 बजे के अराउंड उनको वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई। और ये जो वॉमिटिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उनकी जो हार्ट बीट थी वो काफ़ी तेज़ हो गई। अब सनी को समझ ना आए कि ये उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो पहले ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे। उनका वेट पहले ही काफ़ी बढ़ रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खानी छोड़ दी थी जिसकी वजह से इंसान को फूड पॉइजनिंग या ऐसी चीज़ हो। और साथ ही वो काफ़ी दिनों से शुगर तक कंज्यूम नहीं कर रहे थे, तो इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि किसी इंसान को वॉमिटिंग्स आए। तो उनको लगा कि शायद ये कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर उन्होंने यही समझा कि वो हॉस्पिटल जाके खुद को चेकअप करवाएं। जैसे ही उन्होंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी डॉक्टर ने कुछ उनको टैबलेट्स दी और ORS दे दिया। अब इसके बाद सनी घर आके नॉर्मल रहे, सब नॉर्मल रहा और उनको उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन रात को जो सनी है वो अपने रूम में अकेले ही सोते हैं, और शायद रात को उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो चीज़ थी जो उनके साथ सुबह हुई थी, या फिर जो सुबह उन्होंने अपने सामने होते हुए देखा था,
वो शायद उनके साथ ही चल के उनके रूम तक, उनके घर तक आ गया था और सनी को अभी इसकी कीमत चुकानी बाकी थी। तो अब रात को सनी अपने रूम में सो रहे थे। उनके रूम में उनके बेड के सामने ही एक विंडो है और इस विंडो से उनके गांव की गली का सारा व्यू विजिबल होता है। तो उनके साथ कुछ बहुत वियर्ड हुआ। उनको रात को अपनी खिड़की के बाहर से एक कौवे की आवाज आई। तो जैसे ही उनकी आंखें खोली तो आंखें खोलते ही वो स्लीप पैरालिसिस की हालत में चले गए। लेकिन अभी शायद कुछ और भयानक होना इनके साथ बाकी था। ये देख पा रहे थे लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, ना ही हिल पा रहे थे। तो अचानक से इन्होंने देखा कि इनकी विंडो में वही लेडी खड़ी थी जिसको उन्होंने सुबह देखा था। वो लेडी उनको देख के घूरे जा रही थी बहुत अजीब से वे में। सनी कोशिश कर रहे थे हिलने की, डुलने की, आवाज़ लगाने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ उसको देख पा रहे थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब इसके बाद उस लेडी ने अचानक से अपने हाथ में पानी लिया और उसमें कुछ मंत्र पड़े और वो सनी की तरफ फेंका, क्योंकि जो सनी की विंडो थी उस पर सिर्फ जाली लगी हुई थी और वो जो पानी था वो जाली से अंदर सनी तक गिरा। और ये जो भी चीज़ें थी ये सनी को उस टाइम देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। इसके बाद वो जो औरत थी उसने बहुत क्रीपी सी स्माइल दी सनी को देख के और वो वहाँ से गायब हो गई। उस लेडी के जाने के बाद भी सनी का जो स्लीप पैरालिसिस का साइकिल था वो टूटा नहीं। सनी अभी भी स्लीप पैरालिसिस की ही हालत में थे और उनको लगा कि उनके पास कोई फीमेल आई है और वो उनके साथ इंटीमेट हो रही है। ये एक्चुअल में सनी खुद फील कर पा रहे थे और साथ ही सनी को ऐसा भी लग रहा था कि उनके कानों में कोई विस्परिंग कर रहा है। ये चीज़ बहुत ही अजीब और बहुत ही भयानक थी। सनी की आंखें खुली थी, वो सब फील कर पा रहा था लेकिन सिर्फ हिल डुल नहीं पा रहा था। अब इसके बाद जैसे ही ये स्लीप पैरालिसिस का साइकिल टूटा, सनी एकदम से चिल्ला के उठा और ये चिल्लाना सनी का इतना ज़्यादा ज़ोर से था, इतना ज़्यादा भयानक था कि सनी के घर वालों के अलावा उनके जो गाँव के लोग थे वो तक उठ गए थे और सनी के घर पे फ़ोन आना शुरू हो गया कि आखिरकार ये आवाज़ किस चीज़ की थी। सनी की फैमिली ने सबसे पहले लोगों को समझाया कि कुछ नहीं, नॉर्मल है सब। उसके बाद उन्होंने सनी से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन सनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कुछ बताने की हालत में नहीं था। वो चाह के भी कुछ भी शेयर नहीं कर पा रहा था घर वालों से। उसको बस स्वेटिंग हुए जा रही थी और उसको देख के ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। तो घर वालों ने ये बेटर समझा कि सनी को ज़्यादा परेशान ना किया जाए बल्कि उसको थोड़ी रेस्ट दी जाए। अब जैसे ही अगली सुबह हुई तो घर वाले समझ गए थे कि सनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो पैरानॉर्मल है और उनके ही गांव के एक पंडित जी हैं जिनको सनी की फैमिली पिछले 10 सालों से जानती है। इनफैक्ट सनी खुद भी उनके घर आते जाते रहते हैं। तो सनी को वो उन्हीं पंडित जी के पास लेके गए। अब जब उन पंडित जी ने चेक किया तो उनको सनी के बारे में कुछ वियर्ड तो लग रहा था। मतलब ये जो सनी उनके पास आया था वो जो नॉर्मल सनी डेली उनको देखने को मिलता था उससे बहुत ज़्यादा अजीब था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसको देखने में ही लग रहा था कि इस पे शायद कोई ना कोई पैरानॉर्मल चीज़ तो है जो हावी हो गई है। तो उन्होंने सबसे पहले उसको जल प्रसाद दिया। उसके बाद उन्होंने उसको एक डोरी दे दी और बोला कि इसको पहन के ही सोना आज रात को। हालांकि इस सब के बाद सनी ने उनको सब कुछ बताया जो कुछ भी उसके साथ सुबह से हो रहा था। मतलब पहले उस लेडी को देखना, फिर उसके साथ उसके बेडरूम में ये इंसिडेंट्स होना, वॉमिटिंग्स आना, मतलब सब कुछ ही जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। पंडित जी समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ सनी के साथ ज़रूर है और जो उनका अंदाज़ा था, जो उन्होंने सनी को पहली नज़र में देख के ही सोचा था वो बिल्कुल सच था। खैर अब उन्होंने सनी को जैसे जल प्रसाद और वो डोरी दे दी थी तो उनका मानना भी यही था कि सब नॉर्मल ही रहेगा और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ भी। इस रात सनी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन रात को सोते सोते अचानक से सनी को उसकी विंडो के बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने जाके चेक करना चाहा तो वहाँ पे सुनने में आया कि कोई बूढ़ी लेडी थी बाहर जो कि देखने में बहुत ही अजीब सी थी और उसको 4 लोगों ने मिलकर कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन उनसे भी वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। हालांकि फिर भी उसको लोगों ने किसी न किसी तरह से पकड़ लिया है। तो सनी को थोड़ा रिलीफ मिला कि शायद ये वही लेडी थी जिसको उसने सुबह देखा था और अगली रात उसने अपनी विंडो पे देखा था। जिस तरह से लोग बता रहे थे उसकी अपीयरेंस और जिस तरह के उसने कपड़े पहने हुए थे, मतलब वही जो ट्रेडिशनल ड्रेस वहाँ की औरतें पहनती थी, जाट समुदाय की औरतें, वही ड्रेस उस औरत ने भी पहनी हुई थी। और ये सब कुछ सुनने के बाद सनी को बहुत रिलैक्स्ड नींद आई। अगली सुबह इस इंसिडेंट ने एक अलग ही मोड़ लिया। जो उनके पंडित जी थे उनको भी ये सेम सपना आया और उनके साथ भी ये सेम चीज़ें हुई जो कुछ भी सनी के साथ हुआ था। अब खुद ही इमेजिन कीजिए कि किसी इंसान पे ब्लैक मैजिक हुआ हो और वो किसी के पास उसको ठीक करने जाए, लेकिन जिस इंसान के पास वो ठीक करवाने जाए उस चीज़ को, उसी इंसान के साथ सेम चीज़ें होनी शुरू हो जाएं।
कुछ ऐसा ही इन पंडित जी के साथ भी हो रहा था। तो उन्होंने सनी की फैमिली को ये बताया कि सनी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ और वहाँ पे इसकी पूजा करवाओ, नहीं तो इसकी जान को सच में खतरा है। वो जो लेडी थी, मतलब जो भी उसने ब्लैक मैजिक के थ्रू जो भी भूत जिन जो भी चीज़ें बुलाई थी, उसको शायद एक यंग बॉडी की ज़रूरत थी और उसके लिए टारगेट उन्होंने सनी को कर लिया हुआ था, क्योंकि सनी ने ये सारे इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने होते हुए देख लिए थे। और रही बात डॉक्टर की, जिस डॉक्टर के घर के बाहर वो लेडी ये ब्लैक मैजिक कर रही थी, तो सुनने में ये आया कि उस लेडी की फैमिली के कुछ कन्फ्लिक्ट्स थे जो कि उस डॉक्टर की फैमिली के साथ थे। असल में ये जो बूढ़ी लेडी थी, ये उन्हीं की गली में एक दूध बेचने वाला था, उसकी माँ थी। और ऐसा माना भी जाता था उनके गांव में कि वो जो लेडी थी वो इस तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें या फिर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें जानती थी और लोगों पे अक्सर करती भी थी और लोगों को वक्त वे वक्त वो दिखती भी रहती थी। लेकिन शिकार अनफॉर्चुनेटली इसका सनी बन गया था। अब जो फैमिली थी सनी की, उनको सनी की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगी और जैसा पंडित जी ने बताया था, बिना देरी किए वो मेहंदीपुर बालाजी लेके गए सनी को। वहाँ पे सनी की पूजा हुई और उसके बाद जो सनी ने कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े सनी वहीं पे छोड़ के आए। आज इस इंसिडेंट को लगभग 20-22 दिन हो गए हैं और सनी की हालत ठीक है। इसके बाद भी जो सनी है वो जिम सुबह उसी समय जाते हैं, लेकिन अपने दोस्त के साथ। और कभी कभार अगर उनका दोस्त जिम स्किप कर दे तो वो शाम को जाते हैं, लेकिन सूरज ढलने से पहले वापस आ जाते हैं। खैर, अब बात थी उस लेडी की कि जो लोगों ने रात को उस लेडी को देखा था, उस लेडी का क्या हुआ। तो सनी ने ज़्यादा पूछना नहीं चाहा क्योंकि वो पहले ही हॉरिफाइड था इस इंसिडेंट से। लेकिन फिर भी जो सनी की दादी थी, उन्होंने उसको बताया कि वो जो लेडी थी उसके माथे पे उन्होंने चांदी का सिक्का गर्म करके लगा दिया और फिर उसको उस गांव से निकाल दिया था। किसी को भी नहीं पता कि वो पिछले 20-22 दिनों से कहाँ पे है। चांदी का सिक्का सर पे लगाने से उनके गांव में ये माना जाता है कि कोई भी इंसान जो ब्लैक मैजिक वगैरह करता है, उसकी जो शक्तियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती हैं। और इसी इंटेंशन से कुछ मंत्र पढ़ के गाँव के लोगों ने भी उसके माथे पे सिक्का लगाया था गर्म करके। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स ये बताते हैं कि जो इंसान किसी भी चीज़ से नहीं डरता, कभी कभार उनका भी सामना ऐसी चीज़ों से हो जाता है जो उनको ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों पे बिलीव करने पे मजबूर कर देती हैं। और ऐसा ही कुछ सनी के साथ भी हुआ था। बिना गलती होने के बावजूद सनी ने इतना कुछ झेल लिया कि शायद ज़िंदगी में जब भी वो उस रोड की तरफ देखेंगे या फिर उस गली की तरफ देखेंगे तो ये इंसिडेंट्स उनके दिमाग में फिर से ताज़े हो जाएंगे। सो ये था एक ऐसा इंसिडेंट जो कि अभी सबसे रीसेंट हुआ है और बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि कोई रीसेंट इंसिडेंट लेके आओ, कोई रीसेंट इंसिडेंट लेके आओ, तो ये रहा रीसेंट इंसिडेंट। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। और साथ ही अनफॉर्चुनेटली आपके साथ अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं चाहता तो नहीं किसी के साथ हुआ हो, लेकिन आपके साथ या फिर आपने किसी के बारे में सुना हो, तो आप मेरी इंस्टाग्राम या फिर मेरी मेल आईडी पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।